तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग उसे सुने तो बहुत मज़ा आएगा। कहानी का नाम है पिंटू और उसका स्मार्ट तोता। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पिंटू एक बहुत ही नटखट लड़का था जो अपने गांव में सबसे मज़ेदार और शरारती माना जाता था। उसकी हरकतों की कोई सीमा नहीं थी। पिंटू के पास एक अनोखा साथी भी था, उसका तोता जिसका नाम था टॉमी। टॉमी कोई आम तोता नहीं था, वह बहुत स्मार्ट और चालाक था। गांव वाले अक्सर पिंटू और टॉमी की मज़ेदार शरारतों से परेशान भी होते, पर साथ ही हंसते भी रहते। पिंटू रोज़ स्कूल जाता, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा नई शरारतें और मज़ेदार योजनाएं चलती रहती थीं। एक दिन पिंटू ने सोचा कि गांव के मेले में कुछ ऐसा किया जाए जिससे सब हैरान रह जाएं। उसने टॉमी से कहा, टॉमी, अगर हम मेले में जाकर सबको हंसा दें तो लोग हमारी शरारतों की कहानी साल भर याद रखेंगे। टॉमी ने अपनी छोटी छोटी आँखें चमकाते हुए सिर हिलाया और पिंटू के साथ योजना बनाने बैठ गया। मेला शुरू हुआ और पिंटू ने टॉमी के साथ मिलकर अपनी पहली शरारत शुरू की। उसने गांव के दुकानदार के सामने झूठा नोट रखा कि वहां एक जादू की चीज़ है। दुकानदार ने जैसे ही नोट उठाया, टॉमी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और सबको हंसा दिया। दुकानदार भी आखिरकार हंस पड़ा और पिंटू ने अपनी योजना को सफल माना। फिर पिंटू ने एक नया आइडिया सोचा। उसने देखा कि सभी बच्चों की लाइन लंबी है और वे सब चॉकलेट लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। पिंटू ने टॉमी को एक पुराना बेलन लिया और कहा, टॉमी, इसे हवा में उड़ा दो और सबको कहो कि ये जादुई बेलन है। जो इसे छू लेगा उसकी हंसी कभी रुकेगी नहीं। टॉमी ने हवा में बेलन उड़ा दिया और बच्चे ने बेलन को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। गांव वाले भी इधर उधर देख रहे थे और खुद को रोक नहीं पा रहे थे। दिन गुजरता गया और पिंटू और टॉमी की शरारतें बढ़ती ही गईं। पिंटू ने देखा कि गांव के बूढ़े लोग भी मेले में आए हैं। उसने सोचा, बुजुर्गों के बिना मेला पूरा नहीं होता। चलो इनके लिए कुछ खास किया जाए। पिंटू ने अपनी अगली शरारत बनाई। उसने एक बड़ा कटोरा लिया और उसमें सस्ते रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे भरे। पिंटू ने गुब्बारों को हवा में उड़ा दिया और बुजुर्गों के सामने गिरा दिया। बुजुर्ग भी हैरान रह गए, लेकिन देखते ही देखते हंसने लगे। पिंटू और टॉमी दोनों अपनी सफलता पर खुश हो गए। मेला खत्म होने से पहले पिंटू ने टॉमी के साथ मिलकर आखिरी शरारत की योजना बनाई। उसने देखा कि गांव में कुछ लोग लंबी टोकरी लेकर आए हैं। पिंटू ने सोचा कि अगर हम इन टोकरी में कुछ मज़ेदार चीज़ डाल दें तो लोग हंसते हंसते घर लौटेंगे। पिंटू ने टॉमी को निर्देश दिया कि वह टोकरी में छोटे छोटे खिलौने और रंग बिरंगे फूल डाल दें। जैसे ही लोग टोकरी उठाने लगे, उनमें खिलौने और फूल गिरने लगे। लोग चौंके, लेकिन फिर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। गांव वाले अब पिंटू और टॉमी की शरारतों के इतने आदी हो गए कि हर कोई चाहता था कि ये दोनों और भी मज़ेदार काम करें। पिंटू ने टॉमी से कहा, टॉमी, हमें रोज़ कुछ नया करना चाहिए ताकि लोग हमारे बिना मेला और गांव की खुशी की कल्पना भी ना कर सकें। टॉमी ने अपने नन्हे पंजे हिलाते हुए हाँ कहा।
पिंटू की शरारतें सिर्फ मेले तक ही सीमित नहीं रहीं। अगले हफ्ते पिंटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल में भी मज़ेदार हरकतें की। उसने अपने दोस्तों को टॉमी के साथ मिलकर कॉमिक एक्ट दिखाने को कहा। स्कूल के बच्चे और टीचर्स दोनों ही हंसते हंसते पागल हो गए। पिंटू ने फिर से साबित कर दिया कि मजाक और हंसी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। समय बीतता गया और पिंटू और टॉमी की शरारतें हर दिन नई होती रहीं। गांव के लोग भी पिंटू और टॉमी को देखकर हमेशा मुस्कुराते रहते। पिंटू ने यह सीखा कि हंसी और मजाक से हर किसी का दिन बन सकता है। पिंटू और टॉमी की जोड़ी गांव में सबसे फनी और सबसे प्यारी जोड़ी बन गई। दोस्तों, ये फनी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं।